हेलो बच्चों, वेलकम बैक। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मॉडुलस हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे आर्गुमेंट, सम्मिश्र संख्या का कोणांक। कोणांक जिसे हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अच्छा टॉपिक है ये। कोणांक इंपॉर्टेंट भी है। क्या होता है भाई कोणांक? देखो भाई, समझो इसको पहले एक बार। हम कोई सम्मिश्र संख्या लेते हैं z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। फिर वही बात आती है कि इसको आर्गेंट तल में रिप्रेजेंट कीजिए। तो आपको पता ही है एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश ये होती है रियल एक्सिस और ये होती है इमेजिनरी एक्सिस। रियल पार्ट है ए, इमेजिनरी पार्ट है बी। तो इस सम्मिश्र संख्या को जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो ये सपोज कीजिए यहां पर कहीं आ गई, यहीं कहीं आएगी। ठीक है, ये है ओरिजिन, ये पॉइंट मान लेना आप P, और अगर कोऑर्डिनेट पूछता हूं मैं तो ए भी आप लिख देते हैं। अब मापांक क्या होता है? मापांक आपको पता ही है कि ये जो डिस्टेंस है O से लेके P तक का जो डिस्टेंस है ये मापांक होता है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? कोणांक की। तो कोणांक क्या होगा? इस बिंदु P से आप एक लंब डाल दो x अक्ष पर। डाल दिया आपने, ये मान लीजिए आप सपोज कीजिए ये पॉइंट हो गया A। आपने बिंदु P से एक लंब डाल दिया तो ये जो OP है, OP जो x अक्ष के साथ कोण बना रहा है, OP जो x अक्ष के साथ कोण बनाता है उसी कोण को कोणांक कहते हैं। और जो आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट ऑफ z, वो थीटा होता है। यानी किससे दर्शाया जाता है? थीटा से दर्शाया जाता है। आ गई बात समझ में? ठीक है, कि कोई भी सम्मिश्र संख्या, यानी ये जो दूरी है OP, इसे हम जब आप आगे 12th में जब आप आएंगे या फिर फिजिक्स में आप स्थिति सदिश पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये एक स्थिति सदिश है। स्थिति सदिश क्या होता है? किसी बिंदु का, कोई भी बिंदु है उसकी मूल बिंदु से जो ये रेखा है ये एक सदिश कहलाती है, स्थिति सदिश। तो ये जो सदिश है x अक्ष के साथ जो कोण बना रहा है वो क्या कहलाता है? थीटा। और उसी को हम क्या कहते हैं? कोणांक। ठीक है, x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ जो कोण बनता है वो मापांक होता है। ठीक, क्लियर? तो ये थीटा हो गया। अब जैसे इस थीटा का मान निकालना हो तो जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई ये दूरी बताओ, ये दूरी, तो ये दूरी आप कहेंगे a। x अक्ष पर दूरी कितनी है? a। और ये दूरी कितनी है y अक्ष पर? b। आपको थीटा का मान निकालना है। तो आपको एक त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज OAP में। ये तो क्या हो गया? आधार। ये क्या हो गया? लंब। और ये क्या हो गया? कर्ण। ठीक है, आधार बटे लंब क्या होता है? tan थीटा। आधार कितना? सॉरी, लंब बटे आधार होता है। लंब कितना? b, आधार कितना? a, बराबर tan थीटा। यहां से थीटा का मान निकालोगे हमें मान चाहिए थीटा का। तो ये जो tan है इसका आपको पक्षांतरण करना होगा। और जब आप tan का पक्षांतरण करेंगे तो ये tan इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स b अपॉन a। और ये जो वैल्यू आई है ये कहलाती है कोणांक। क्या कहलाती है? कोणांक। ठीक है, तो
किसी सम्मिश्र संख्या z बराबर a प्लस आयोटा b के कोणांक को आर्गुमेंट ऑफ z या थीटा से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, और सूत्र होता है थीटा बराबर tan इनवर्स b अपॉन a। अब आप ध्यान देना एक बात को, थीटा बराबर tan इनवर्स b अपॉन a। ठीक है बेटा, आगे बात समझ रहे। अब आप क्या ध्यान देंगे कि ये जो थीटा आया है ये एक यूनिक वैल्यू नहीं है, ये एक अद्वितीय मान नहीं है। यूनिक वैल्यू से मतलब देखो, आपको मैं समझाता हूं एक बार वैसे, और आपको क्लियर क्या है जब आप थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, उसमें और क्लियर होगा। आपको ये तो पता ही होगा कोण कैसे बनता है, 10th क्लास में आपने बनाया होगा। इस तरह से, इस तरह से बनता है ना, और ऐसे भी बन सकता है कोण। ठीक है, तो कोण क्या होता है, मेन चीज अब आपको क्या ध्यान रखना है कि यहां जब हम कोण की बात करेंगे तो एक्स अक्ष, जैसे देखो ये एक्स अक्ष है, इसकी जो ये धनात्मक दिशा है, इसके साथ जो कोण बनेगा, इसके साथ जो एंगल बन रहा है वो कोण होता है। वैसे तो दो तरह के कोण बनते हैं, एक तो बनता है एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ इस तरह से ऐसे, और एक बनता है एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा के साथ इस तरह से। ध्यान देना, दोनों में दो तरह के कोण होते हैं, एक तो होता है एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ और एक होता है एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा के साथ। जो एक्स अक्ष के साथ, सॉरी दोनों ही एक्स अक्ष के साथ बन रहे हैं धनात्मक दिशा के साथ, लेकिन एक तो बन रहा है कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, और एक बन रहा है क्लॉकवाइज। क्या बता रहा था मैं कि कोण एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ आपको बनाना है, ये दोनों ही कोण एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बन रहे हैं, लेकिन एक बन रहा है घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, और एक बन रहा है घड़ी की सुई की दिशा में। ठीक है, दो तरह के कोण होते हैं, एक तो बनता है एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी जैसे चलती है उसके अपोजिट साइड में, और एक बनता है घड़ी की सुई की दिशा में, जैसे घड़ी चलती है वैसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो इस तरह से बन रहा है वो होता है धनात्मक कोण, और जो इस तरह से बन रहा है वो होता है ऋणात्मक कोण। ठीक है, इतना सा ध्यान रखो आप फिलहाल तो। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक, जो एंटी क्लॉक चल रहा है वो धनात्मक, और जो क्लॉकवाइज चल रहा है वो ऋणात्मक। क्लियर? तो यहां पर अब आप ध्यान रखेंगे, जैसे मान लो ये कोण है, अब आपको ये तो पता ही होगा ना कि जब हम ऐसे पूरा एक चक्कर काटते हैं तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 का, या इसे 2 पाई भी बोल सकते हैं। कोण को मापने की दो इकाई पढ़ेंगे आप चैप्टर नंबर 3 में, एक तो डिग्री, ये होता है रेडियन। ठीक है ना, क्या होता है, रेडियन। ठीक है, कोण को मापने की दो इकाई पढ़ेंगे आप, डिग्री और रेडियन, 3rd चैप्टर में। अभी सिर्फ इतना से ध्यान रखो, 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन बोला जाता है, यानी पाई जो है यहाँ 180 डिग्री को निरूपित करता है। पाई बराबर 22/7 नहीं है, पाई रेडियन, ये है पाई रेडियन, और इसका मतलब होता है 180 डिग्री। यहाँ किससे गुणा हो रहा है, पाई 2 से, तो 180 का 2 से गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 360। ऐसे ही अगर मैं ये लिखूं π/2 तो आप समझ जाएंगे 180 में 2 का भाग दे रहे हैं तो 90 डिग्री बन जाएगा। अगर मैं लिखता हूं π/3 तो आप समझ जाएंगे 180 में 3 का भाग लग रहा है यानी 60 डिग्री बन गया। अगर मैं लिखता हूं π/4 तो 180 में 4 का भाग लगाएंगे तो 45 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो डिग्री और रेडियन में ये है रिलेशन। तो जब हम एक चक्कर काटते हैं पूरा तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। तो कहने का मतलब, सपोज करो ये जो कोण था पहले, मान लो ये 30 डिग्री का है, किसी बच्चे ने थीटा का मान 30 डिग्री निकाल दिया,
अब कोई दूसरा बच्चा ये कहता है कि मैं तो भाई पूरा एक चक्कर लगाऊंगा और फिर इधर जाऊंगा, तो बताओ जा सकता है? नहीं जा सकता है ना। अब उसने पहले एक चक्कर लगाया, यहां तक पहुंच गया, कितने डिग्री हो गया? 300, और फिर ऊपर और चल गया 30 डिग्री। तो अगर 330 डिग्री आप लेंगे तो भी वही मान आएगा। कोई बच्चा ये कहता है नहीं सर हम तो 2 चक्कर लगाएंगे, एक और लगा दिया, एक और लगा दिया, 360 और 360 720 हो गया, फिर जाऊंगा मैं तो वहां, तो वो बन जाएगा 720 और 30 750, तो भी यही मान आएगा। तो कहने का मतलब थीटा के अलग अलग मान आ रहे हैं। जैसे ये भी आप थर्ड चैप्टर में आपने क्लियर होगा। जैसे सपोज करो मैं आपसे कहूं साइन 30 का मान बताओ, तो ये तो आपने पढ़ा है 10th क्लास में, साइन 30 का मान आपके बताएंगे सर 1/2 होता है। फिर अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा साइन 330 डिग्री का मान बताओ, अब आपको ये तो पता ही नहीं साइन 330 का मान कैसे निकलता है, क्योंकि आपने तो बस 90 तक ही पढ़े हुए हैं। कोई नहीं, आगे हम पढ़ेंगे, वो भी 101/2 ही आएगा। फिर मैं अगर आपसे कहता हूं कि बेटा साइन 750 डिग्री का मान बताओ, तो वो भी बेटा 1/2 ही आता है। तो आप देखो थीटा तो अलग अलग है ना, लेकिन वैल्यू क्या आ रही है? सेम। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आई है 1/2, ये यूनिक नहीं हुई। 1/2 30 डिग्री का मान भी होता है, 1/2 330 का मान भी होता है साइन में, और 1/2 साइन में 750 का मान भी होता है। तो वही कंडीशन यहाँ देखो tan है उसके साथ चलेगी। तो इसलिए इस यूनिक मान को निकालने के लिए हमें एक और मान की जरूरत पड़ी, वो कहलाता है हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट। सवाल में ऐसे नहीं आएगा कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट ज्ञात कीजिए, सवाल में तो सिर्फ क्या आता है कोणांक ज्ञात कीजिए, लेकिन निकालना ये होगा आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अब क्या होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट में, क्या करते हैं कि ये 4 चतुर्थांश है, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन चारों को 2-2 में डिवाइड कर दिया, ऊपर वाले अलग और नीचे वाले अलग। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, ये जो 2 हैं ये हो गए घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में, इनको तो ऐसे ले लेंगे, और ये जो 2 हैं इनको ले लेंगे घड़ी की सुई की दिशा में, एंड क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इस तरह से, यानी कि जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है, मुख्य कोणांक जो होता है उसका जो मान होता है वो -पाई से पाई के बीच में होता है, -पाई से पाई के बीच में, -पाई और पाई इसके बीच में, यानी 2 तो ऊपर चले गए, 2 नीचे चले गए। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कैसे करेंगे देखो इसको। देखो समझो मुख्य कोणांक को, आपके पास 4 सम्मिश्र संख्याएं हैं, एक है a प्लस आयोटा बी, एक है माइनस a प्लस आयोटा बी, एक है माइनस a माइनस आयोटा बी, और एक है a माइनस आयोटा बी। अब आप ध्यान से समझना, ठीक है। हमने आर्गन तल बनाया x y x डैश y डैश, a प्लस आयोटा बी, एक ये कौन से चतुर्थांश में होगी? फर्स्ट में। सपोज करो ये ठीक, यहां से एक लंब डाल दिया, ये हो गया O P A। तो ये जो संख्या है, यानी ये जो रेखा है, ये x अक्ष के साथ धनात्मक दिशा के साथ, मैंने बताया कोणांक क्या होता है, x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ जो कोण बनता है वो कोणांक होता है, यानी थीटा होता है। ठीक है, तो ये जो सम्मिश्र संख्या है वो x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ यही कोण बना रही है ना, यही तो बना रही है। अच्छा कोई नहीं, अब आप यहां जाओ, दूसरी -a प्लस आयोटा बी, a का मान है नेगेटिव और b का मान है पॉजिटिव, यानी वास्तविक संख्या तो ऋणात्मक है तो इधर ही तो आएगी, और काल्पनिक संख्या है धनात्मक तो इधर, ये सपोज करो यहां आ गई। अब इससे आपने डाला,
ये मान लो बी और ये मान लो कोई बिंदु पी क्यू। अब कोणांक कौन सा होगा? ये जो रेखा है एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ जो कोण बना रही है, तो अब देखो ध्यान देना, ये वाला कोण बनेगा ये। अब ये थीटा है दूसरे वाले के लिए, ठीक है। या अलग अलग डायग्राम बना दो क्या? अलग अलग बना देते हैं चारों का, उससे आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। फिर ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, और चौथा आ जाता है एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश। वही है, ये आर्गेंट तल है, ये रियल है और ये इमेजिनरी है। तो सबसे पहले ए का मान पॉजिटिव, बी का मान भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है ये, ठीक है ना। यहाँ मान लो आप ए बी, ए का मान नेगेटिव, बी का मान पॉजिटिव, ये आएगा सेकंड में माइनस ए बी। ए का मान भी नेगेटिव, बी का मान भी नेगेटिव, ये थर्ड में आएगा। सपोज करो यहाँ आ गया माइनस ए माइनस बी, और ए का मान पॉजिटिव, बी का नेगेटिव, ये फोर्थ में आएगा। सपोज करो यहाँ आ गया ए माइनस बी, ये चारों पॉइंट आ गए आपके, ठीक है। अब आपने इससे इसको मिलाया, ये हो गया P और एक लंब डाल दिया ए, इसको मिलाया और एक लंब डाल दिया, ये हो गया B और ये हो गया Q। इसको मिलाया मूल बिंदु से P Q R मान लो और एक लंब डाल दिया यहाँ से C, और इसको मिलाया और एक लंब डाल दिया D। तो ये जो आपको, आप ध्यान देना, देखो आपके पास चार त्रिभुज बने, OAP ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, OBQ ये सेकंड में आ रहा है, OCR ये थर्ड में आ रहा है, और ODS ये फोर्थ में आ रहा है। ये थर्ड में है और ये कौन से में है? फोर्थ। अब ये जो चार त्रिभुज बने, इनमें एक चीज कॉमन है, ध्यान देना आप एक चीज, क्या कि जो ये चारों ही रेखाएं हैं, कौन सी? OP, ये कौन बना रही है? ये वाला कौन है? यहां पर ये वाला कौन है और यहां पर ये वाला कौन? इन चारों कोणों की बात कर रहा हूं मैं। ये तो 90 का है, देखो ये 90 का है, ये 90 का है और ये 90 का है, ये लंब डाला जो आपने, ये 90 का है। तो 90 के बिल्कुल सामने जो कोण है, 90 वाली रेखा पर ही, ये भी 90 वाली रेखा पर है, ये भी 90 वाली पर है और ये भी 90 पर, यानी आधार पर जो दो कोण है उनमें से एक 90 का है। दूसरा जो होगा वो कैसा होगा आपको पता ही है ये तो, कि दूसरा जो कोण होगा वो न्यून कोण बनेगा, क्योंकि जो समकोण त्रिभुज होता है, ये समकोण त्रिभुज है चारों, और समकोण त्रिभुज में एक कोण अगर 90 का है तो बाकी के जो दो कोण होंगे वो न्यून कोण होंगे। तो ये चारों ही कोण न्यून कोण है, जिन्हें आप अल्फा मान लेना। क्या मान लोगे बेटा? अल्फा, ठीक है। हमने मान लिया, माना अल्फा एक न्यून कोण है, तो इसलिए अल्फा बराबर, अब आप ध्यान देना, देखो इस पे आ जाओ, पहले यहां जो अल्फा था ये निकाल लो आप। तो कैसे निकालोगे? ये कितनी दूरी है? A, और ये कितनी दूरी है? B, ठीक है। समकोण त्रिभुज में, किसमें? समकोण त्रिभुज OAP में लंब बटे आधार बराबर tan अल्फा, अल्फा बराबर tan इनवर्स B अपॉन A, ठीक है। तो यहाँ अल्फा बराबर tan इनवर्स मॉड B अपॉन A। आप मॉड लगा देना। मॉड क्यों लगाया? क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, या नेगेटिव है, या नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, सारी वैल्यू पॉजिटिव आए, इसलिए हमने मॉड लगा दिया। ये अल्फा का मान हो गया। बस अब आपको थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है कि जब मैंने आपको बताया था कि ये अल्फा जो है ये थीटा के बराबर है, ये तो थीटा था, यहाँ पर थीटा क्या होगा? थीटा होगा ये थीटा है, और अल्फा क्या है? ये। तो मैं आपसे कहूँ, सपोज करो जैसे ये है, आपको ये पता है ये पूरा कोण 180 डिग्री का होता है। अगर मैं कहूँ कि बेटा ये वाला कोण 40 डिग्री का है, तो ये वाला कोण बता दो, आप बता दोगे क्या? क्या कहोगे? सर 180 में से 40 घटा दो, तो वही तो चीज़ है। ये पूरा कितने का है?
ये पूरा कितने का है 180 का, जिसमें से ये आपको पता है कितना अल्फा, तो थीटा क्या बचा पाई माइनस अल्फा, थीटा बराबर क्या आ गया पाई माइनस अल्फा। और अल्फा का मान कैसे निकालेंगे ये ऐसे यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ नीचे से चलना है आपको ऐसे, ये पूरा कितने का है, ये पूरा माइनस पाई का है, माइनस पाई में से ये हटाना है, ठीक है। या फिर ऐसे ही सोचो, इसको छोड़ो, आपको पता है कि ये कोण जो है ये नीचे की तरफ बन रहा है ना, यानी क्लॉकवाइज, तो ये कैसा होता है नेगेटिव होता है, तो मैंने माइनस लगा दिया बस। आप तो ये कर दो बाहर, आपने माइनस लगा दिया। अब ये वैसे है कितने का आपको पता है, ये तो पाई का है, 180 डिग्री का ही तो है। अब उसमें से हमें क्या हटाना पड़ेगा अल्फा, तो कितना आ जाएगा माइनस पाई प्लस अल्फा, ये थीटा हो गया, क्योंकि थीटा यही तो है, थीटा क्या है मेरा, ये थीटा है। और ऐसे ये चौथा, ठीक है, ये कौन बन रहा है, ये थीटा है, ये तो है थीटा, है ना, यही है ना। लेकिन ये कैसे बन रहा है नेगेटिव पर, यानी यहाँ पर जो थीटा होगा वो माइनस अल्फा के बराबर होगा, ठीक। तो एक छोटी सी चीज ये तो मैंने आपको समझाई थी। अब आप क्या लिख लेंगे, बस छोटा सा एक डायग्राम आपको बनाना है, ये सब चाहे आप मत बनाना, आपको क्या बनाना है शॉर्ट में समझा रहा हूं अब मैं। एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, हमारे पास 4 चतुर्थांश होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, क्लियर। अगर ए का मान पॉजिटिव है और बी का मान भी पॉजिटिव है, तो जो सम्मिश्र संख्या होगी वो पहले चतुर्थांश में होगी। अगर ए का मान है नेगेटिव और बी का मान है पॉजिटिव, तो सम्मिश्र संख्या दूसरे चतुर्थांश में होगी। अगर ए का मान है नेगेटिव और बी का मान भी है नेगेटिव, तो तीसरे में होगी। और ए का मान है अगर पॉजिटिव और बी का मान है नेगेटिव, तो चौथे में होगी। ये तो आपको सम्मिश्र संख्या को देख के पता चल जाएगा कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सपोज करो अगर पहले चतुर्थांश में हो, कौन से चतुर्थांश में हो, पहले चतुर्थांश में अगर हो, तो जो कोणांक होता है वो थीटा होता है, जो कोणांक होता है सॉरी वो होता है अल्फा होता है, यानी थीटा बराबर अल्फा होगा। यानी जो ये अल्फा का मान आप निकालोगे ना, यही कोणांक है, ठीक। अगर सम्मिश्र संख्या दूसरे क्वाड्रेंट में है, कौन से में, दूसरे में, तो जो कोणांक होगा वो होता है पाई माइनस थीटा, सॉरी पाई माइनस अल्फा, यानी थीटा का जो मान आएगा वो होगा पाई माइनस अल्फा के बराबर। अगर तीसरे में है तो कोणांक होता है माइनस पाई प्लस अल्फा, और अगर चौथे में है तो कोणांक होता है माइनस अल्फा, यानी थीटा का मान माइनस अल्फा के बराबर और थीटा का मान माइनस पाई प्लस अल्फा के बराबर। सबसे पहला काम आपको अल्फा का मान निकालना है। कौन से, किसका मान, अल्फा का। कैसे निकालोगे, ये रहा। जैसे ही आपने अल्फा का मान निकाला, फिर आप देखेंगे कि सम्मिश्र संख्या कौन से चतुर्थांश में है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में या चौथे में। अगर पहले में है तो वही कोणांक होगा जो अल्फा है, दूसरे में है तो पाई में से अल्फा घटा देंगे, तीसरे में है तो माइनस पाई प्लस अल्फा, चौथे में है तो माइनस अल्फा। अब आप एक चीज और ध्यान रखना, छोटी सी कुछ वैल्यू लिख रहा हूं मैं, tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, ये आपको पता ही है। tan 30 का मान होता है 1/√3, tan 45 का मान होता है 1, tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और tan 90 डिग्री का मान होता है अनंत। पता है ना, इनके रेडियन में tan 0 को tan 0 ही बोला जाता है, tan 30 को बोला जाता है tan π/6। जैसा अभी मैंने आपको बताया, पाई का मतलब 180, 180 में 6 का भाग देंगे तो 30। tan 45 को tan π/4 लिखेंगे
tan 60 को tan π/3 लिखेंगे और tan 90 को tan π/2 लिखेंगे। ये आप ध्यान रख लेना, ठीक है। और तो क्या है, जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब होगा ये क्लियर। आपको देखो, जब आप a और b का मान रखेंगे, यानी जब आप ये निकालेंगे ना अल्फा, और इसमें जब आप b का और a का मान रखेंगे तो आपको इनमें से ही कोई ना कोई वैल्यू प्राप्त होगी, ठीक है। इनमें से ही कोई ना कोई वैल्यू प्राप्त होगी। जैसे आपको अगर 1 मिलता है तो आप 1 की जगह क्या लिख देंगे, tan π/4। उससे क्या होगा, tan से tan इनवर्स कट जाएगा और आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। और मैं अभी एक सवाल करवाता हूं आपको, इसको आप जो करवाया था उसको नोट कर लेना, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, बाकी कल।